जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दें। उसके बाद सभी जितने भी अपने साथी हैं सभी को शेयर भी करना है अपने वीडियो को। टेलीग्राम ग्रुप में तो बहुत सारे लोग जुड़ ही गए हैं। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएँ और फटाफट से पहले लाइक कर दें। और फिर आज की जो क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है ना। हमने पढ़ लिया था कल कहाँ तक, धर्मवीर भारती जी का अंधा योग पढ़ लिया था 1954 में। गोविंद वल्लभ पंत का पढ़ लिया था अंगूर की बेटी, है ना। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। और स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। धर्मवीर भारती के बारे में जब हमने पढ़ा था कि अंधा योग इनका नाटक है, 1954 का नाटक ये माना जाता है ना। ये चीज़ याद रखनी है। गोविंद वल्लभ पंत के बारे में हमें पढ़ना था अंगूर की बेटी। अंगूर की बेटी ये किसकी है? गोविंद वल्लभ पंत जी की है। 1937 की रचना मानी जाती है, याद रखो। शंकर शेष की बात करें तो एक और द्रोणाचार कई बार पूछी गई है, कई बार पूछी गई रचना, आपको याद रख लेना है। एक और द्रोणाचार नाट्य रचना है, 1976 की रचना है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके पात्र देखो, एक और द्रोणाचार के पात्र देखो कौन कौन से हैं। इसके अरविंद लीला, प्रेसिडेंट, अनुराधा, चंदू, द्रोणाचार्य, कृपी, दुर्योधन, द्रौपदी और अश्वत्थामा, ये जो हैं द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य के पात्र हैं जो शंकर शेष की है, याद रख लेना, ठीक है। शंकर शेष जी की ये नाट्य रचना है एक और द्रोणाचार्य। सेठ गोविंद दास जी की देखो भूदान यज्ञ, भूदान यज्ञ 1953 इसका रचना काल है। विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण और रामचंद्र रेड्डी, दामोदर दास, मुंदड़ा, विनोबा का सेक्रेटरी, कुछ कांग्रेसी, कुछ प्रजा जो है समाजवादी, कुछ जनसंघी और कुछ साम्यवादी, ये सभी भूदान यज्ञ के हैं। भूदान यज्ञ फिलहाल आपको याद क्या रखना है, भूदान यज्ञ 1953 और ये जो नाट्य रचना है ये है सेठ गोविंद दास की, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। सुरेंद्र वर्मा की कई बार पूछी जाती है, ये सुरेंद्र वर्मा की पूरी है। देखो, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, 1976 में 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी 1990, है ना, और रंगभूमि 2004, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रंगभूमि ये कौन का है नाटक? सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। और एक रंगभूमि रचना है, काव्य रचना किसकी है? सभी लोग बताएंगे रंगभूमि काव्य रचना किसकी है। और ये रंगभूमि नाटक है सुरेंद्र वर्मा जी का, 2004 ईस्वी का है ना। और शकुंतला की अंगूठी याद रख लेना 1990 की है। और 1976 क्रम क्या आएगा? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, फिर 8वां सर्ग, फिर शकुंतला की अंगूठी, फिर रंगभूमि, ठीक है। ये चीज याद रख लेनी है। सूर्य की किरण 8वें सर्ग से शकुंतला की अंगूठी देने के लिए रंगभूमि पर आती है ना। तो याद रख लेना ये 2004 की रंगभूमि है। और रंगभूमि एक काव्य रचना है ना। सेवा सदन कर्म भूमि रवन, ये उपन्यास है, मतलब काव्य रचना नहीं, उपन्यास। सेवा सदन कर्म भूमि रंगभूमि गवन गोदान, उपन्यास है प्रेमचंद जी का। तो इसके बारे में देखो, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण के पात्र देखो। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, ओकाक, महामात, राजपुरोहित, महाबलाधिकृत और प्रतोष, इसके पात्र माने जाएंगे। नारी पात्र में शीलवती, महत्रिका और प्रतिहारी, ठीक है। ये किसके पात्र हैं? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। 8वां सर्ग की बात करें तो उषा, प्रियंवदा, कीर्ति भट्ट, अंशुआ, प्रिय गुमंजरी, है ना, कालिदास, सौमित्र और चंद्रगुप्त, याद रख लेना। कालिदास महत्वपूर्ण है यहां पर। ये जो इनका 8वां सर्ग है इसके पात्र हैं कालिदास, याद रख लेना। और मोहन राकेश का तो अपन ने पढ़ा ही था। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, है ना, जो कालिदास जी के जीवन पर आधारित है, आषाढ़ का एक दिन, उसमें तो कालिदास पात्र हैं ही। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सुरेंद्र वर्मा की किस नाटक का पात्र कालिदास है, तब आपको पता होनी चाहिए कि 8वां सर्ग, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। इस प्रकार से शकुंतला की अंगूठी देखो, शकुंतला की अंगूठी कुमार
चमन, टाइगर, निरंजन, छोटू, मैनेजर, मजदूर, है ना, ये सभी क्या हैं। और नारी पात्र में नील, सुदर्शन, मंदाकिनी, रेखा, कनक और सेठानी, ये आपको याद रख लेनी है। ये विशेष वो नहीं है, लेकिन ये जो रंगभूमि है, रंगभूमि, यहां ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है किस नाटक का पात्र सूरदास है, तब आपका उत्तर होता है रंगभूमि, याद रख लेना। और रंगभूमि नाटक की बात हो रही है यहां पर, नाटक, और रंगभूमि जो नाटक है किसका है, सुरेंद्र वर्मा जी का है, सभी लोगों को याद रख लेना है। और इसका पात्र सूरदास है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, निम्न में से किस नाटक का पात्र सूरदास है, तब आपका उत्तर होता है रंगभूमि। और रंगभूमि अब समझना है कि ये प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, ये सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है, 2004 इसका रचना काल माना जाता है, ठीक है, याद रख लेना। नायक राम, पंडा, बजरंगी, ठाकुर दीन, जगधर पंडित, दयागिरी, मिठुआ, घीसू चौधरी, ताहिर अली, जमुनी, सुभागी, जान सेवक, प्रभु सेवक, सोफिया और राजा साहब। तो आपको क्या याद रखना है, एक तो बजरंगी याद रख लो, बजरंगी, और एक सूरदास और ठाकुर दीन, ये तीन याद रख लेना है यहां से, ठाकुर दीन, बजरंगी और सूरदास, ये पूछे जाते हैं, ये इनकी रंगभूमि जो नाटक है उसके पात्र हैं सभी लोगों को, ठीक है। हाँ, मुझे चांद चाहिए के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, बहुत बढ़िया। बकरी की बात करें, बकरी, तो यहां पर देखो सुरेंद्र वर्मा जी की हमने याद कर ली है कि सूर की अंतिम कर्ण से सूर की पहली कर्ण तक, 8वां सर्ग भी है, शकुंतला की अंगूठी और रंगभूमि, ये नाटक है इनके, किसके, सुरेंद्र वर्मा जी के, है ना। ये नाटक भी आपसे पूछे जाते हैं, निम्न में से बताइए कौन सी नाट्य विधा से संबंधित है ना, इस प्रकार से भी आता है। बकरी देखो 1974, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है बकरी, ठीक है। बकरी में देखो कौन कौन से पात्र हैं, बकरी में नट, नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपदी, युवक, ग्रामीण जन, काका, काकी, चाचा, रामा, एक ग्रामीण और दूसरा ग्रामीण, ठीक है। ये जो कर्मवीर है, कर्मवीर, सत्यवीर, कर्मवीर और सत्यवीर, ये दोनों पात्र हैं बकरी के, बकरी के कर्मवीर और सत्यवीर याद रखना है। गिरीश कर्नाड की एआती, एआती 1979, कई बार पूछी गई एआती, याद रख लेना है। एआती जो है एक किसकी है, गिरीश कर्नाड साहब की है, 1979। और देवयानी, स्वर्णलता, शर्मिष्ठा, एआती, पुरु और चित्रलेखा, पुरु और चित्रलेखा, शर्मिष्ठा, एआती, स्वर्णलता और देवयानी, ये जो पात्र हैं वो किसके हैं, एआती के हैं, एआती के। ये गिरीश कर्नाड की है, इसलिए याद रख लेना है। और विजय तेंदुलकर की घासीराम कोतवाल नाटक हमने पहले ही पढ़ लिया है, घासीराम कोतवाल, ये जो नाटक है तेंदुलकर साहब का है, विजय तेंदुलकर का, कई बार पूछा गया है ना, ये सभी को देख लेना है। घासीराम नाना फडणवीस, ललिता गौरी नाना का अनुचर और नाना की बीबियां, 2 ब्राह्मण, घोड़ी वाला, गाड़ी वाला, ताड़ी वाला, 2 पड़ोसी और 2 सरदार, ये सभी जो हैं किसके पात्र हैं, ये हैं घासीराम कोतवाल, विजय तेंदुलकर जी की। फिलहाल रचना आपकी पूछी जाती है, ये नाटक किसका है, तो ये नाटक है विजय तेंदुलकर का, ये चीज याद रखनी है। विजय तेंदुलकर एक और है, खामोश अदालत जारी है, खामोश अदालत जारी है, याद रख लेना है, ठीक है। ये खामोश अदालत जारी है, ये भी विजय तेंदुलकर जी की है। कुमारी, बेड़ारी, सुखात्मे, काशीकर, पौंछे, सामंत और कर्णिक, रोकड़े और मैसेज काशीकर, ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं, ये पात्र हैं जो इसी के हैं। खामोश अदालत जारी है विजय तेंदुलकर जी का ये नाटक है, ये चीज याद रखनी है सभी लोगों को, ठीक है। अगला देख लेते हैं, विजय तेंदुलकर का एक सखाराम बाइंडर, ये पूरी की पूरी महत्वपूर्ण है, चाहे आपकी घासीराम कोतवाल हो, खामोश अदालत जारी है या फिर सखाराम बाइंडर, ये विजय तेंदुलकर की कई बार पूछे गए सखाराम बाइंडर, है ना। सखाराम बाइंडर, लक्ष्मी दाऊद, चंपा, चंपा का पति, है ना, ये सारे के सारे क्या माने जाएंगे, इसके पात्र माने जाएंगे, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो विजय तेंदुलकर के बारे में हमने पढ़ लिया कि खामोश अदालत जारी है, सखाराम बाइंडर और घासीराम कोतवाल, इनको हमें लेना है, ठीक है। सुशील कुमार सिंह का देखो सिंहासन खाली है, हमने पढ़ा था ना पहले, सिंहासन खाली है, सुशील कुमार सिंह का ये नाटक है। और सूत्रधार, महिला, पुरुष, नेता, ये सभी इनके पात्र हैं, है ना।
अगला देख लो स्वदेश दीपक, एक कोर्ट मार्शल जो है, जो रचना है वो किसकी है, स्वदेश दीपक है। 1991 इसका रचना काल माना जाता है। हमने याद कर किया था कि हमें कोर्ट खरीदना है कैसा, स्वदेशी, तो स्वदेश दीपक इसके हो जाएंगे। और कर्नल सूरज सिंह, इसमें देखो स्वदेश दीपक का जो कोर्ट मार्शल है उसमें यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, कर्नल सूरज सिंह, मेजर अजय पुरी, है ना, कैप्टन विकास राय, जज एडवोकेट सलाहकार जज, अन्य जज रामचंद्र, सूबेदार बलवंत सिंह, डॉक्टर कैप्टन गुप्ता, कैप्टन बीडी कपूर और लेफ्टिनेंट ब्रजेंद्र रावत, कमांडेंट अफसर गार्ड संतरी। ये सारे की सारी आपको याद रखनी है, ठीक है। और रचना कोर्ट मार्शल आपको याद रखनी है, ठीक है, सभी लोग इस याद रखेंगे। तब अपनी अगली रचना है खूबसूरत बहू, ये नांग बोडस की है। किसकी है, नांग बोडस, ठीक है। खूबसूरत बहू को नांग ने क्या कर लिया, डस लिया, तो नांग बोडस जो है खूबसूरत बहू इनका नाटक हो जाएगा, याद रख लेना। हरी आगरे वाली बसंती, चाची सुमन, औरत 2, औरत 1, औरत 2, औरत 3, औरत 4, गौरी शंकर, अमर, लाखन, गल्लू सिंह, बलवीर सिंह, चंपतिया, रतीली, दामोदर और पटेल, ये इसके पात्र माने जाएंगे। औरत 1, औरत 2, औरत 3, औरत 4, ये सभी दामोदर पटेल भी हैं। तो खूबसूरत बहू याद रख लेना। और आगरे वाली खूबसूरत बहू को नांग ने डस लिया, तो नांग बोडस, है ना, याद रखो। इस प्रकार से मुद्रा राक्षस के देखो, मरजीवा ये किसकी है, मुद्रा राक्षस, ठीक है। मुद्रा के लिए आदमी क्या कर रहा है, मर जाता है, मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा के लिए आदमी क्या करता है, मर जाता है, तो मरजीवा। आदर्श भूमि, शिवराज गंधे और आदर्श का पिता, ये सभी इसके पात्र माने जाएंगे। आदर्श बेरोजगार युवक है, भूमि आदर्श की पत्नी है, शिवराज गंधे मंत्री हैं, आदर्श का पिता, तो ये इसके पात्र हैं। अब हमें याद कर रखना है यादव प्रकाश सिन्हा को याद रख लेना है। इतिहास चक्र 1972, इतिहास चक्र एक इसका है नाटक, दया प्रकाश सिन्हा का है, दया प्रकाश सिन्हा जी का है इतिहास चक्र, सभी को याद रख लेना है, ठीक है। राजा कुबेर हैं, पत्रकार बाबू, नगरबधु और सूत्रधार, ये इसके पात्र हो जाएंगे। किसके, इतिहास चक्र 1972 इसका रचना काल माना जाएगा। रमेश बख्शी, देवयानी का कहना, हमने पढ़ा था देवयानी का कहना, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने भी पढ़ा है उनको थोड़ा सा याद तो आ रहा होता, पूरा अगर नहीं होगा याद, लेकिन अब आपको परफेक्ट याद हो रहा होगा जो हमने पहले रचनाएं पढ़ी हैं उनके लिए। जैसे हमने इतिहास चक्र भी पढ़ा था, ये दया प्रकाश जी का है। देवयानी का कहना भी आपको थोड़ा सा इसकी झनक थी कि हाँ देवयानी की कहना मैंने कहीं पढ़ा है, तो ये रमेश बख्शी साहब का है ना। इसके पात्र देखो, साधन बनर्जी, देवयानी गुप्ता इसकी नायिका हैं, तो याद रख लेना। वो तीसरा हाथी, ये भी रमेश बख्शी जी का है, रमेश बख्शी 1975 ईस्वी, तो ये दोनों याद रख लेना है, नाटक हैं देवयानी का कहना और तीसरा हाथी 1975 रमेश बख्शी साहब के हैं। लक्ष्मी नारायण लाल की देखो कलंकी इनकी है, कर्फ्यू भी है, बहुत सारे हैं, नर्स हैं, कथा विसर्जन, शुरू हो गया नाटक और तुम चंदन हम पानी, है ना, याद रख लेना। तुम चंदन हम पानी ये भी नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल जी का। शुरू हो गया नाटक काय का, लक्ष्मी का। कथा विसर्जन करो, लक्ष्मी नहीं है अब, है ना, कथा विसर्जन करो क्योंकि अब लक्ष्मी बची नहीं है। नरसिंह कथा, नर और सिंह की कथा, लक्ष्मी नारायण। कर्फ्यू लग जाता है लक्ष्मी के चक्कर में, कभी कभी जब लड़ाई हो जाती है लक्ष्मी के चक्कर में तो कर्फ्यू भी लग जाती है ना, तो याद रखो। लक्ष्मी नारायण जी की कलंकी भी है, तो ये सारे के सारे याद रखना है। कलंकी इनका 1969, कर्फ्यू 1972, नरसिंह कथा 1975, ये इनका क्रम माना जाएगा। कलंकी, है ना, कर्फ्यू, नरसिंह कथा 1975, कथा विसर्जन, शुरू हो गया नाटक, तुम चंदन हम पानी। इस सारे के सारे जो नाटक हैं वो अपन को क्या करना है, याद करना है लक्ष्मी नारायण लाल के। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सबसे पहले कलंकी की बात करें तो हेरूप, तारा, अवधूत, तांत्रिक,
एक वृद्ध, दो स्त्रियां और तीन कृषक, है ना, मनीषा, गौतम, संजय और कविता। ये जो पात्र माने जाएंगे ये पात्र कर्फ्यू के हैं, और ये जो पात्र हैं वो कलंकी के। हे रूप, तारा, अवधूत, तांत्रिक, एक वृद्ध, ये कलंकी के माने जाएंगे, है ना। कर्फ्यू के मनीषा, गौतम, संजय और कविता हैं। नरसिंह कथा के देख लो, जय, विजय, प्रहलाद, ब्रजदंत और हिरण्यकशिपु, हुतासन, है ना, शुक्राचार्य और महाराक्षस, ये सारे के सारे जो माने जाएंगे वो किसके माने जाएंगे? नरसिंह कथा के। सैनिक, कयाधु और नर्तकी, ये नरसिंह कथा के हैं, इनको याद रख लेना है। फिलहाल आपको ये जो नाटक है इनका क्रम याद रख लेना है, ठीक है ना। और जो भी पात्र प्रमुख होंगे उन पात्र के बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। यहां पर देखो जैनेन्द्र कुमार का देख लो, पाप और प्रकाश। पाप और प्रकाश ये जैनेन्द्र कुमार जी का है, ठीक है। किसका है? जैनेन्द्र कुमार का, याद रख लेना, जैनेन्द्र कुमार जी का है पाप और प्रकाश। जोधराम, सोना, मेमा, नंदी, चंदन, रिसाल, कुलसो, रजनी, देवकी, मंगल और किशन दूल्हा ठाकुर, ये इसके पात्र हो जाएंगे पाप और प्रकाश के। नरेंद्र कोहली का हत्यारे, है ना, हत्यारे किसका है? नरेंद्र कोहली जी का है, सभी को याद रख लेना है। और हमने एक हत्यारे पढ़ा था, किसका पढ़ा था? हत्यारे कहानी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कल हम जब पढ़ रहे थे? हत्यारे, सभी लोग बताएंगे हत्यारे अपन ने क्या पढ़ी थी? हत्यारे क्या होना चाहते थे? अमर होना चाहते थे। तो क्या पढ़ रहे थे हम कल, जल्दी से बताओ। ये नरेंद्र कोहली जो है इनका हत्यारे 1985 में नाटक है, नरेंद्र कोहली साहब का। अनिल, बनारसी दास, शांति, शालिनी, सुरेश, उर्मिला, परेश, बैजंती, खन्ना, पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष स्त्री 1, स्त्री 2, ये सारे के सारे पात्र हो जाएंगे हत्यारे के, ठीक है। आगा हस्र कश्मीरी की सैदे हवस, इनकी एक नाटक है सैदे हवस। किसकी? आगा हस्र कश्मीरी का एक नाटक है, ठीक है। पुरुष पात्र हैं दारा शाह, नादिर जंग, काजल बेग, शेर जंग, राजकुमार संजर, राजकुमार कैसर और जार, ये सैदे हवस के माने जाएंगे। आगा हस्र कश्मीरी का सैदे हवस। अछूता दामन, ये भी इन्हीं का है। आंख का नशा, ये भी आगा हस्र कश्मीरी के। तो याद रख लेना, सैदे हवस, अछूता दामन आगा हस्र कश्मीरी का है, और आंख का नशा ये भी इन्हीं के हैं, आगा हस्र कश्मीरी के, ठीक है। तो ये तीनों नाटक आपको याद रख लेना है, महत्वपूर्ण है आगा हस्र कश्मीरी साहब के। बात कर लेते हैं हबीब तनवीर जी का चरणदास चोर, कई बार पूछा गया है, ये तीनों नाटक पूछे जाते हैं इनके, चरणदास चोर और बहादुर कलारेन, गांव के नाव ससुराल मोर नाव दमाद, गांव के नाव ससुराल और मोर नाव दमाद, ये जो किसके हैं? चरणदास चोर के हैं। ये पूछी जाती है कई बार, चरणदास चोर ये हबीब तनवीर जी की, बहादुर कलारेन हबीब तनवीर, गांव के नाव ससुराल मोर नाव दमाद, ये हबीब तनवीर जी की हैं। इनके बारे में अगर बात करें तो चरणदास चोर के पूछे जाते हैं कुछ पात्र। चरणदास हवलदार, सेतु बावला, बावाला, है ना, गुरुजी, चेला 1, चेला 2, चेला 3, मालगुजार, मंगलू पुजारी, मंत्री, मुनीम, पुरोहित और खूबा, ये सभी जो हैं वो किसके हैं? चरणदास चोर के पात्र हैं। और जो आपकी रचना है कौन? बहादुर कलारेन, बहादुर कलारेन के हैं। बहादुर कलारेन उसका बड़ा बाप, राजा धोबी धोबन और मोहरा वाला, मालगुजार, नवापारा वाला, मालगुजार, छछान, छछान का दोस्त, राजा के 2 बेटे, समधी, सरपंच एवं ग्राहक, 6 बहू, ये सभी माने जाते हैं बहादुर कलारेन। गांव के नाव ससुराल मोर नाव दमाद, झंगलू मंगलू माने जाते, झंगलू मंगलू, माती, शांति, शांति का बाप, बुढ़बा, टेढ़ा और देवार, इनको याद रख लेना है, ठीक है। हबीब तनवीर जी की ये रचनाएं हैं। और मीराकांत की है अंत हाजिर हो, अंत हाजिर हो ये किसकी है? मीराकांत की 2012 की रचना है, तो याद रख लेना है सभी को, मीराकांत जी की है, ठीक है। बहुत बढ़िया, याद रखो। यहां से थोड़ा सा और हम एक बार रिवीजन इसका कर लेते हैं। विजय तेंदुलकर जी का सखाराम बाइंडर है इनकी, है ना। यहां पर देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सूर्य की अंतिम कर्ण से सूर्य की पहली कर्ण तक, सुरेंद्र वर्मा जी का। 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा जी, शकुंतला की अंगूठी, ये भी सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है।
रंगभूमि पढ़ा था हमने, सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है, और इसका पात्र एक सूरदास पढ़ा था जो पूछा जाता है 2004 का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये बकरी है इनकी, है ना, 1974। गिरीश कर्नाड की एआती 1979। विजय तेंदुलकर की घासीराम कोतवाल, और विजय तेंदुलकर की खामोश अदालत जारी है, ये विजय तेंदुलकर जी की हमने पढ़ ली। फिर सकाराम बाइंडर पढ़ी विजय तेंदुलकर की, है ना। सिंहासन खाली है, सुशील राजा चाहिए। कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक, कोर्ट में जाना है, स्वदेशी कोर्ट में जाना है हमें। खूबसूरत बहू को नांग ने डस लिया तो नांग बोडस। मर्जीबा मुद्रा के लिए लोग मरते हैं तो मर्जीबा मुद्रा राक्षस। इतिहास चक्र दया प्रकाश है ना। और देवयानी का कहना है रमेश भक्ति जी का है। तीसरा हाथी रमेश भक्ति। कलंकी लक्ष्मी नारायण लाल, है ना, क्योंकि लक्ष्मी जो होती है व्यक्ति को कलंकी भी बना देती है ना। लक्ष्मी के चक्कर में व्यक्ति कलंकी बन जाता है, कलंक लग जाते हैं। लक्ष्मी नारायण एक कर्फ्यू, और लक्ष्मी नारायण लाल की नरसिंह कथा विसर्जन। लक्ष्मी नारायण लाल शुरू हो गया नाटक, और तुम चंदन हम पानी। लक्ष्मी नारायण लाल, आपने देखा होगा हमेशा परिवार में लक्ष्मी के चक्कर में, पैसों के चक्कर में नाटक शुरू करते हैं, है ना। जैनेन्द्र कुमार की है पाप और प्रकाश, जैनेन्द्र कुमार, है ना। नरेंद्र कोहली का हत्यारे नाटक है 1985 का हत्यारे, याद रख लेना है। और आग हस्र कश्मीरी सैदे हवस भी इन्हीं का है। आगा हस्र कश्मीरी, और अछूता दामन ये भी आगा हस्र कश्मीरी साहब का है। आँख का नशा ये भी है इन्हीं का। तो ये तीनों याद रख लेना, सैदे हवस, अछूता दामन और आँख का नशा, ये आगा हस्र कश्मीरी साहब का हो जाएगा, है ना। और हबीब तनवीर जी का चरणदास चोर, बहादुर कलारन, और गांव के नाव ससुराल और मोर नाव दमाद, है ना। ये हबीब तनवीर जी की हैं। आपने भोजपुरी सुनी होगी ना, भोजपुरी जो भोजपुरी फिल्में आप आती हैं, गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दमाद, इस प्रकार से ये भोजपुरी में होती हैं इस प्रकार की भाषा। तो चरणदास चोर, बहादुर कलारन और गांव के नाव ससुराल, मोर नाव दमाद, ये इनकी हो जाएगी हबीब तनवीर साहब की। अंत हाजिर हो, ये 2012 की मीरा कांत जी की है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे प्रमुख एकांकी नाटकों के पात्र। प्रमुख एकांकी नाटकों के पात्र हमें देखना है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिशोध की बात करें, प्रतिशोध एकांकी किसकी है? रामकुमार वर्मा जी की है। प्रतिशोध किसकी है? याद रख लेना है इनका। तो ये प्रतिशोध जो है ये रामकुमार वर्मा जी की क्या है? एकांकी है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारवी संस्कृत के महाकवि श्रीधर भारवी के पिता, सुशीला भारवी की मां भारती एक विदुषी, आभा सेविका। तो आप एक याद रख लेना भारवी, है ना। भारवी याद रख लेना। भारवी किस एकांकी का पात्र हैं? किस एकांकी के पात्र हैं? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की प्रतिशोध है। और इस एकांकी के जो पात्र हैं वो भारवी हैं, जो संस्कृत के महाकवि कहे जाते हैं। भारवी सभी लोगों को पता है, ठीक है। भारवी के बारे में ये पूछा गया है क्वेश्चन रामकुमार वर्मा जी की में। रामकुमार वर्मा जी की उत्सर्ग वैज्ञानिक एकांकी है। वैज्ञानिक एकांकी उत्सर्ग इनकी कौन सी है? वैज्ञानिक एकांकी है। डॉक्टर शेखर ये पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्टर शेखर पूछा गया था, याद रख लेना। डॉक्टर शेखर और विनय, छाया देवी, मंजुल, सुधीर, ये याद रख लेना है, ठीक है। छाया देवी, मंजुल, सुधीर और डॉक्टर शेखर पूछा गया था। डॉक्टर शेखर किस एकांकी का पात्र है? तब आपका उत्तर होगा उत्सर्ग, जो कि वैज्ञानिक एकांकी है। और किसकी है? रामकुमार वर्मा जी की है। इसको याद रखना है, ठीक है। डॉक्टर शेखर अभी पूछा गया था, पीजीटी में पूछा गया था शायद, है ना। तो याद रख लेना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा समुद्रगुप्त पराक्रमांक, ये भी इन्हीं का है। समुद्रगुप्त पराक्रमांक नाटक एकांकी है। औरंगजेब की आखिरी रात और प्रेम की आंखें, ये औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी भी पूछी गई है। एकांकी किसकी है? तो ये रामकुमार वर्मा जी की है। इनको याद रख लेना है, ठीक है। औरंगजेब के बारे में इनको याद रखेंगे, सभी लोग रखेंगे। इनके में आपको प्रतिशोध याद रखना है। उत्सर्ग वैज्ञानिक एकांकी रामकुमार वर्मा जी की। समुद्रगुप्त पराक्रमांक रामकुमार वर्मा जी की। औरंगजेब की आखिरी रात रामकुमार वर्मा, और प्रेम की आंखें ये भी रामकुमार वर्मा जी की है। क्या है? ये सभी एकांकी हैं। तो याद रख लेना है प्रतिशोध, उत्सर्ग, समुद्रगुप्त, है ना,
औरंगजेब और प्रेम की आंखें। अब यहाँ पर समुद्रगुप्त आया है तो आपको बताना है स्कंदगुप्त जो नाटक है वो किसका है। सभी लोगों को कमेंट में लिखना है स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो पात्र हैं वो डॉक्टर शेखर ही सबसे हैं महत्वपूर्ण, भारवी भी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और ये सभी याद रखनी है। ठीक है, अगला देखेंगे अपन तांबे के कीड़े। ये एकांकी है, किसकी एकांकी है, भुवनेश्वर जी की है, तांबे के कीड़े। सभी लोग याद रखेंगे। शैतान, स्ट्राइक, सिकंदर और भुवनेश्वर की लॉटरी भी है। एकांकी भुवनेश्वर कुमार की याद रखनी है सभी लोगों को। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। ये तांबे के कीड़े एकांकी के लेखक भुवनेश्वर होंगे। शैतान भी भुवनेश्वर, स्ट्राइक भी भुवनेश्वर, सिकंदर भी भुवनेश्वर और लॉटरी भी भुवनेश्वर। तो इन सभी को याद रख लेना है भुवनेश्वर की, है ना। तांबे के कीड़े शैतान होते हैं, जब स्ट्राइक लेते हैं तो सिकंदर के जैसे, और लॉटरी लग जाती है इनकी भी। ठीक है, तो लॉटरी लग जाती है तांबे के कीड़ों की, तो ये भुवनेश्वर जी की है, भुवनेश्वर। ठीक है, और रोमांस, रोमांच, रोमांस, रोचाम, रोमांच, ये भी भुवनेश्वर जी का हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखो, कैसे भी याद रखो, याद रख लेना है। लेकिन ये सारी की सारी एकांकी इन्हीं की हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब प्रेम तांबे के कीड़े की बात करें तो महिला, अनाउंसर, रिक्शे वाला, थका अफसर, एक परेशान रमणी, एक मसरूफ पति, कुछ लड़के, पागल आया, ये इसके पात्र होंगे तांबे के कीड़े के। शैतान हरदेव सिंह, राजेंद्र सिंह और स्त्री नौकर, ये सभी पात्र शैतान के हैं। स्ट्राइक श्रीचंद है, स्त्री है, 3 पुरुष 1 युवक हैं। सिकंदर है ना, तो रंगा, सिकंदर ईरानी, गुलाम पहला सेनानी, दूसरा ब्राह्मण, यूनानी दार्शनिक, ये सिकंदर के हो जाएंगे। लॉटरी के विनोद, रानी, माया, किशोर और प्रद्युम्न, प्रद्युम्न याद रख लेना, ये लॉटरी के हैं प्रद्युम्न। अमरनाथ, अमरनाथ की पत्नी, मिस्टर से हैं, ये रोमांस और रोमांच के पात्र हो जाएंगे, है ना। अमरनाथ याद रख लेना, अमरनाथ, अमरनाथ, रोमांस और रोमांच, ये सभी भुवनेश्वर कुमार जी की हैं, इनको याद रख लेना है। शैतान, स्ट्राइक, सिकंदर, लॉटरी और रोमांस एकांकी मानी जाती हैं भुवनेश्वर कुमार जी की। ठीक है, ग्रीस बख्शी की देखो, ग्रीस बख्शी, सुबह कब होगी, 2009 की ये एकांकी मानी जाती है, ग्रीस बख्शी जी। ठीक है, कई चौहद्दियों के बीच ये भी ग्रीस बख्शी जी की है। ठीक है, तो ग्रीस बख्शी की 2 एकांकी हैं, वो याद रख लेना है आपको। और सुबह कब होगी, इसके पात्र हैं किशोर, सरिता, किशोर और सरिता हैं। सीमा की माँ, मीरा, रश्मि, रंजीत, ये कई चौहद्दियों के बीच ये पात्र हो जाएंगे। तो आपको याद रख लेना, ग्रीस बख्शी साहब जी की 2 हैं, सुबह कब होगी 2009, और कई चौहद्दियों के बीच ये ग्रीस बख्शी साहब की हैं। भगवती चरण वर्मा की देखो, 2 कलाकार 1940, सबसे बड़ा आदमी 1936। ठीक है, भगवती चरण वर्मा चौपाल में 1948 और भगवती वर्मा बुझता दीपक 1949। सभी को याद रख लेना है। क्या से करोगे, चौपाल में बुझता दीपक, 2 कलाकार, सबसे बड़ा आदमी, तो याद रख लेना सबसे बड़ा आदमी 1936 सबसे पहले आएगा, फिर 2 कलाकार, फिर चौपाल में बुझता दीपक, ये सभी को याद रख लेना है। ठीक है, तो इनके बारे में हमें याद रखना है। 2 कलाकार, सबसे बड़ा आदमी, चौपाल में और बुझता दीपक, ये किसकी हैं, भगवती चरण वर्मा जी की हैं। भगवती की अपन को आराधना करना है, काय में, चौपाल में। ठीक है, अपन बना लेते हैं, जब वो अपन रखते हैं, भगवती जी रखते हैं, काली जी रखते हैं, तो चौपाल बना देते हैं और उसमें बना दे दो भगवती चरण वर्मा चौपाल, और फिर वहाँ क्या जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, दीपक। ठीक है, तो बुझता दीपक ये भी भगवती चरण वर्मा जी का होगा। सबसे बड़ा आदमी, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, सबसे बड़ा आदमी बनना है तो भगवती की आराधना करनी है। ठीक है, और आपने पता होगा कि बहुत सारे कलाकार भी आते हैं भगवती जी को, भगवती के चरणों में कलाकार, तो 2 कलाकार भी आए हैं। 2 कलाकार कहाँ आए हैं, भगवती जी के चरणों में आए हैं। सबसे बड़ा आदमी बनना है तो भगवती जी की आराधना करो, चौपाल में भगवती जी के जाना है और आराधना करना है, और बुझता दीपक ये भी भगवती चरण वर्मा जी की हो जाएंगी। तो इनको सभी को याद रख लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और 2 कलाकार के बारे में बात करें तो चूड़ामणि, मार्तंड, परमानंद, रामनाथ और बुलाकी दास, ये पूरे याद रख लेना है। 2 कलाकार, एक तो चूड़ामणि पात्र है, मार्तंड भी इसका पात्र है, परमानंद भी है, रामनाथ भी है और बुलाकी दास, ये सभी
दो कलाकार के पात्र हैं, याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा आदमी देखो, सबसे बड़ा आदमी गजाती, चिरौंजी, राधे और शंकर, शर्मा जी, कामरेड अहमद और रामेश्वर प्रसाद, ये सबसे बड़ा आदमी के हो जाएंगे, ठीक है। और देखो चौपाल, चौपाल के जो पात्र हैं वो देखो, चौपाल के पात्र पंडित सत्यनारायण हैं, डॉक्टर बच्चू से हैं, मुंशी किस्मत राय, लाल, बुद्धू लाल, मौलाना जाहिद हुसैन, जानकी और माधवी, ये पंडिताइन, ये किसके हैं, ये सारे के सारे हो जाएंगे आपके चौपाल के। और बुचता दीपक, ये राधेश्याम शर्मा, सुषमा, कृष्ण कुमार, निरंजन, है ना, सुधा, उदय, कमला, शिवलाल कोटानी, संध्या शिवलाल और मदन मोहन मदन, ये सभी हैं। मदन मोहन मदन एक कवि हैं, मदन मोहन मदन, ये बुचता दीपक का है, बुचता दीपक, मदन मोहन मदन बुचता दीपक के पात्र हैं, तो इनको याद रख लेना है, ठीक है। दो कलाकार, सबसे बड़ा आदमी चौपाल और बुचता दीपक, ये भगवती चरण वर्मा की एकांकी हैं। तब आपका आता है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी ये जगदीश चंद्र माथुर जी की एकांकी मानी जाती है, रीढ़ की हड्डी, है ना। सच्चा धर्म सेठ गोविंद दास, प्रायश्चित सेठ गोविंद दास और बहुत बड़ा सवाल ये मोहन राकेश जी की एकांकी मानी जाएगी। बहुत बड़ा सवाल किससे पूछना है, बहुत बड़ा सवाल मोहन राकेश से पूछना है, ठीक है। ऐसे ही याद रख लेना है सभी लोगों को। ये बहुत बड़ी अपन ने एकांकी के बारे में पढ़े हैं अधिक, तो हमें याद रखना है क्या, प्रतिशोध एकांकी के राम कुमार वर्मा जी हैं, प्रतिशोध। उत्सर्ग, उत्सर्ग वैज्ञानिक एकांकी है और डॉक्टर शेखर इसका पात्र हैं, ये भी याद रखना है। भारवी प्रतिशोध के पात्र हैं, है ना। और समुद्रगुप्त पराक्रमांक के राम कुमार वर्मा जी का ये एकांकी है। औरंगजेब की आखिरी रात ये भी है। प्रेम की आंखें राम कुमार वर्मा जी, तांबे के कीड़े भुवनेश्वर कुमार, शैतान भुवनेश्वर कुमार जी की एकांकी है। स्ट्राइक भुवनेश्वर कुमार, सिकंदर भुवनेश्वर कुमार, लॉटरी भुवनेश्वर कुमार और रोमांच रोमांस ये भी भुवनेश्वर कुमार जी की है, ठीक है। ग्रीस बख्शी सुबह कब होगी, ये ग्रीस बख्शी जी की होगी, ग्रीस बख्शी। कई चौहद्दियों के बीच ग्रीस बख्शी साहब भी। दो कलाकार 1940 की भगवती चरण वर्मा। और सबसे बड़ा आदमी बनना है तो भगवती के पास जाओ, चौपाल में जाना है, भगवती के क्या करना है, दर्शन करने। बुचता दीपक, भगवती चरण वर्मा, ये याद रख लेना है सभी को। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी की एकांकी है। सच्चा धर्म सेठ गोविंद दास जी की एकांकी है। प्रायश्चित सेठ गोविंद दास जी की है। और बहुत बड़ा सवाल ये मोहन राकेश जी की एकांकी है। इन सभी एकांकियों को हमें याद रखना है, ठीक है। ये बहुत बड़ी एकांकी हैं। नाट्य रचनाकार और उनकी कृतियां थोड़ी सी देख लेते हैं, नाट्य रचनाकार और उनकी कृतियां, ठीक है। सभी लोगों को विश्वनाथ से हैं, इनकी नाट्य रचना कौन सी है, आनंद रघुनंदन, आनंद रघुनंदन है। और अमानत, ये इंद्र सभा जो है अमानत, इसके रचनाकार हैं। नहोस गिरधर दास वास्तविक नाम बाबू, इनका है 1857 का, गोपाल चंद्र गिरधर दास, है ना। कोटो वृतांत, विवाह विडंबना, विडंबना और कीर्ति केतु, ये तोताराम वर्मा जी के हैं। रत्नावली नाटिका बाल मुकुंद गुप्त की है, बाल मुकुंद गुप्त की, ये पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है रत्नावली नाटिका। और जानकी मंगल सभी को पता है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी की है। और एक जानकी मंगल काव्य रचना है, किसकी है सभी लोग बताएंगे। और ये जानकी मंगल नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का, इसमें अभिनय किया था भारतेंदु जी ने, सभी को पता है ना। प्रबोध चंद्रोदय और रामचरितावली, प्रबोध चंद्रोदय 1979, 1968 जानकी मंगल, प्रबोध चंद्रोदय 1879, 1868, 1879 और 1887, ये जो है रामचरितावली। तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी की आपको याद रख लेना है, जानकी मंगल, प्रबोध चंद्रोदय और जो है रामचरितावली, ये इनके नाटक हैं शीतला प्रसाद जी के। और बाल मुकुंद जी का तो आपको याद रखना है, रत्नावली नाटिका के रचनाकार कौन हैं, तो ये बाल मुकुंद गुप्त के हैं, ठीक है। और सभी के जो बाल होते हैं वो रत्नों के समान होते हैं, सभी लोग अपने बालों को रत्न के जैसे देखते हैं, मेरे रत्न हैं, अनमोल रत्न हैं। तो रत्नावली बाल मुकुंद गुप्त की। केटो वृतांत, केटो वृतांत तोताराम वर्मा की, विवाह विडंबना विडंबना भी है तोताराम वर्मा, है ना। तो इनके बारे में सभी लोगों को याद रख लेना है ना। अब जो अपन ने पढ़ा है उनके बारे में थोड़ा सा सभी लोगों को बताना है, सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, सभी लोग अब बताएंगे। यहाँ पर कुछ अपन देख लेते हैं। बहुत बड़ा सवाल आपको बताना है, बहुत बड़ा सवाल। ये किसका नाटक है, सभी लोग थोड़ा थोड़ा सी बताएंगे।
आज के में कुछ पूछ लेते हैं, आप सभी लोग कमेंट में बताओ फटाफट। ये बहुत बड़ा सवाल, नाटक के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं, तब सभी लोगों का आंसर आनी चाहिए फटाफट से। पूरा का पूरा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 10 मिनट में, है ना। सभी लोग उत्तर बताएंगे, जल्दी जल्दी से उत्तर सभी लोगों को बताना है। बहुत बड़ा सवाल, ये जो नाट्य रचना है वो किसकी है, तब सभी लोगों को उत्तर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ फटाफट से, सभी लोग बताएंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है और सभी को बताना भी है कि बहुत बड़ा सवाल, ये जो नाटक है वो किसका है, तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है। क्या बताया है जल्दी बताओ। सभी लोग बता रहे हैं कि ये मोहन राकेश जी का है, बहुत बढ़िया। मोहन राकेश जी का सभी लोग बताएंगे। बहुत बड़ा सवाल, मोहन राकेश, ठीक है। प्रायश्चित बताना है, प्रायश्चित जल्दी बताओ। प्रायश्चित ये किसका नाटक है, फटाफट से सभी को बताना है। अभी हमने पढ़ा है और उत्तर भी अभी बताना है। प्रायश्चित ये किसका है जल्दी बताओ, प्रायश्चित का बताना है सभी लोगों को। बहुत बड़ा सवाल मोहन राकेश से कीजिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आगे बताइए आप। हाँ, सभी लोगों को बताना है प्रायश्चित, प्रायश्चित बताना है। प्रायश्चित जो नाटक है वो किसका है, सभी को उत्तर बताना है प्रायश्चित। तब आपका जो उत्तर हो जाएगा गोविंद, बहुत बढ़िया, सेठ गोविंद दास का है प्रायश्चित, ठीक है। सच्चा धर्म बताना है अब हमें, सच्चा धर्म, सच्चा धर्म नाटक के कौन है। सच्चा धर्म नाटक के जो रचनाकार हैं हमने अभी पढ़ा है, सभी लोगों के कमेंट आने चाहिए। सभी लोग बताओ सच्चा धर्म, सच्चा धर्म भी किसका है, सेठ गोविंद दास का, ठीक है। सच्चा धर्म और प्रायश्चित इस सेठ गोविंद दास के हैं। रीढ़ की हड्डी बताना है हमें, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी बताओ सभी लोग, बताओ क्या हो जाएगा सही उत्तर। रीढ़ की हड्डी के जो रचनाकार हैं वो कौन है, सभी लोगों को फटाफट से बताना है। रीढ़ की हड्डी इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, तब सभी लोगों ने बताया है क्या, जगदीश चंद्र, है ना। जगदीश चंद्र इसका सही होगा, बहुत बढ़िया, जगदीश चंद्र माथुर रीढ़ की हड्डी के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बुझता दीपक, बुझता दीपक के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएंगे। 1949 बुझता दीपक के बताना है, जल्दी से बताओ। बुझता दीपक के जो रचनाकार हैं वो कौन है, सभी को बताना है। बुझता दीपक कहां बज रहा है दीपक, हमने पढ़ा है बुझता दीपक, बुझता दीपक भगवती जी के चौपाल में, है ना। तो बुझता दीपक भगवती चरण वर्मा, है ना, भगवती चरण वर्मा। चौपाल में ये किसका नाटक हो जाएगा, एकांकी, सॉरी, चौपाल में एकांकी किसकी है, चौपाल में भगवती चरण वर्मा, ठीक है। चौपाल में बुझता दीपक, सबसे बड़ा आदमी, ये भी बताना है। सबसे बड़ा आदमी अगर बनना है तो कहाँ जाना है, सबसे बड़ा आदमी बनना है तो भगवती के पास जाना है। तो सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा। दो कलाकार आए कहाँ पर, भगवती जी के पास आए दो कलाकार, तो 1940 में भगवती जी के, ये भी हो जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर, सभी लोगों को बताना है। कई चौहद्दियों के बीच और सुबह कब होगी, ये किसकी हैं दो रचनाएं, सुबह कब होगी और कई चौहद्दियों के बीच, सभी को उत्तर बताना है। सभी लोग बताएंगे सुबह कब होगी और कई चौहद्दियों के बीच, इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। कौन बता रहा है सबसे पहले, सुबह कब होगी कोई चौहद्दियों के बीच, इसका बताना। बख्शी, बहुत बढ़िया आंसर, ग्रीस बख्शी, ग्रीस बख्शी जी की है ना। तो ये सुबह कब होगी और कई चौहद्दियों के बीच, ये ग्रीस बख्शी जी की एकांकी हैं। अब आपको बताना है, क्या बताना है, रोमांस रोमांच, है ना। रोमांस रोमांच, लॉटरी, सिकंदर, स्ट्राइक और शैतान और तांबे के कीड़े, एकांकी किसकी, तांबे के कीड़े, शैतान, स्ट्राइक, सिकंदर, लॉटरी और रोमांच रोमांच, इन सभी के बारे में सभी लोग बताएंगे। सभी लोग लिखें भुवनेश्वर, बहुत बढ़िया। लॉटरी, सिकंदर, रोमांच, स्ट्राइक, शैतान, ये सभी तांबे के कीड़े, है ना। ये सभी किसके होंगे, भुवनेश्वर जी के। प्रेम की आंखें बताना है, प्रेम की आंखें, औरंगजेब की आखिरी रात और समुद्र गुप्त पराक्रमांक, ये किसकी हैं, तीनों बताओ जल्दी से। समुद्रगुप्त, पराक्रमांक, औरंगजेब की आखिरी रात और प्रेम की आंखें, इसके हमें बताना है। जल्दी बताओ ये किसकी एकांकी मानी जाएंगी।
बहुत बढ़िया आंसर राधे सिंह जी। ये जो राम कुमार वर्मा जी की हैं, मधुराज जी बहुत बढ़िया, बबली जी, राजेश जी बिल्कुल सही आंसर है। ये जो समुद्रगुप्त, पराक्रमांक, औरंगजेब की आखिरी रात और प्रेम की आंखें, है ना, भवन में तांबे के कीड़े से ट्राई किया तो सिकंदर की लॉटरी लग गई। बहुत बढ़िया ओपी जी। ये जो हो जाएंगी राम कुमार वर्मा जी की हो गई। उत्सर्ग, ये वैज्ञानिक है एकांकी, ये भी इन्हीं की है, और प्रतिशोध एकांकी भी इन्हीं की है। किसकी? राम कुमार वर्मा जी की। इनको याद रख लेना है, ठीक है। और भी देख लेते हैं, नाटक देख लेते हैं, कुछ नाटक के बारे में भी आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। अंत हाजिर हो ये किसका है? नाटक है ये अंत हाजिर हो, सभी को बताना है। 5 मिनट और फटाफट से सभी लोग बताएंगे। अंत हाजिर हो 2012 का ये जो नाटक है वो किसका है? सभी को बताना। अंत हाजिर हो ये किसका नाटक हो जाएगा? तब आपका उत्तर क्या होगा? अंत हाजिर हो मीराकांत। अंत हाजिर हो मीराकांत, ठीक है सभी लोग। मीराकांत, बहुत बढ़िया राजेश जी। मीराकांत जी, अंत हाजिर हो। गांव के नाव ससुराल और मोर नाव दमाद, ये जो नाटक है वो किसका है? और बहादुर कलारन भी है, बहादुर कलारन है ना, चरणदास चोर भी है। ये 3 नाट्य रचनाएं हैं इनकी, चरणदास चोर, बहादुर कलारन और गांव के नाव ससुराल और मोर नाव दमाद। ये किसकी हैं? ये जो हैं हबीब तनवीर साहब की। बहुत बढ़िया आंसर, हबीब तनवीर। अगला देखो, आंख का नशा। आंख का नशा आपको बताना है, और अछूता दामन, है ना, और सैदे हवस। सैदे हवस, अछूता दामन और आंख का नशा, ये नाट्य रचनाएं किसकी हो जाएंगी? जल्दी से बताओ। हाँ बहुत बढ़िया, तो जल्दी से बताना है हमें, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आगा हस्र कश्मीरी, बहुत बढ़िया। आगा हस्र कश्मीरी की है ये। आंख का नशा, अछूता दामन और सैदे हवस, आगा हस्र कश्मीरी। अब आपको बताना है हत्यारे। हत्यारे ये किसका है? हत्यारे, हत्यारे बताएंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। हत्यारे का बताना है सभी लोगों को, तब उत्तर क्या हो जाएगा? हत्यारे, बहुत बढ़िया। कोहली, कोहली इसका सही होगा, ठीक है। हत्यारे जो रचना है ये किसकी है? कोहली जी की है। नाट्य रचना वो अमरकांत की, हत्यारे वो अलग है, वो कहानी पढ़ी थी कल अपन ने, लेकिन जो हत्यारे ये नरेंद्र कोहली जी की है, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर। अगला देखो, पाप और प्रकाश। पाप और प्रकाश बताना है। पाप और प्रकाश ये रचना किसकी है? ये जो नाट्य रचना है वे बताना है हमें। पाप और प्रकाश, हाँ बहुत बढ़िया। तो बताना है हमें पाप और प्रकाश की जो रचनाकार है वो जैनेन्द्र, बहुत बढ़िया मधुराज जी, जैनेन्द्र कुमार जी की ये नाट्य रचना है। तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, ये किसकी नाट्य रचना मानी जाएगी? उत्तर बताना है सभी लोगों को। तुम चंदन हम पानी नाट्य रचना की रचनाकार कौन है? तो जल्दी से बताओ, फटाफट से बताना है। तुम चंदन हम पानी, चंदन भी लक्ष्मी दो तभी आता है, पानी भी तभी आएगा जब आपके पास लक्ष्मी है। अगर आपको पानी पीना है आज के समय में, लक्ष्मी है तो आप पानी मिल सकता है आपको, है ना। चंदन भी लक्ष्मी से मिलेगा। तो लक्ष्मी नारायण लाल की तुम चंदन हम पानी। शुरू हो गया नाटक, काय का शुरू हो गया नाटक? लक्ष्मी का। कथा विसर्जन करो, कथा चल रही है और लक्ष्मी खत्म हो गई, तो कथा का क्या करो? विसर्जन करो। तो कथा विसर्जन करो लक्ष्मी नारायण लाल। नरसिंह कथा ये भी हो जाएगी इन्हीं की, और लक्ष्मी के चक्कर में कर्फ्यू भी लग जाता है, और कलंकी भी इन्हीं का नाट्य रचना हो जाएगी, ठीक है। तीसरा हाथी बताना है आपको। तीसरा हाथी ये जो नाट्य रचना है वो किसकी है? सभी लोग बताएंगे। तीसरा हाथी जल्दी से बताओ। देवयानी का कहना और तीसरा हाथी, इसके कौन होंगे? देवयानी का कहना और तीसरा हाथी, सभी लोगों को बताना है, सभी लोग बताएंगे। तीसरा हाथी
और देवयानी का कहना, तब सभी लोगों ने बताया है रमेश बख्शी। क्या बताया है? रमेश बख्शी। बहुत बढ़िया, रमेश बख्शी साहब जी की हैं। देवयानी का कहना और तीसरा हाथी। हाँ, अगला देखो इतिहास चक्र। इतिहास चक्र बताना है, ये किसकी नाट्य रचना है? इतिहास चक्र। इतिहास चक्र की नाट्य रचनाकार बताना है तो कौन है? इतिहास कभी आप पर दया नहीं करता। क्या नहीं करता? दया नहीं करता, प्रकाश जरूर करता है। इतिहास कभी दया नहीं करता, प्रकाश करता है। तो दया प्रकाश। इतिहास कभी दया नहीं करता, प्रकाश करता है। तो अपने अपने इतिहास को सभी लोगों को जानना है, क्योंकि जो इतिहास है वो अपना प्रकाश करते जाता है आगे आगे, दया प्रकाश। मर्जीबा बताना है, मर्जीबा। मर्जीबा ये किसका है? मर्जीबा। आजकल आदमी काय के लिए मर रहे जी रहे हैं, तो उत्तर बताना है मर्जीबा। ये किसकी नाट्य रचना मानी जाएगी? सभी लोग बताएंगे मर्जीबा के जो नाट्य रचनाकार हैं वो कौन है? तो बहुत बढ़िया, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस बिल्कुल सही है। मर्जीबा ये मुद्रा राक्षस की खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू बताना है। खूबसूरत बहू को किसने डस लिया? सभी लोग बताओ जल्दी से, खूबसूरत बहू को किसने डस लिया? खूबसूरत बहू ये जो नाट्य रचना है वो किसकी है? सभी लोग उत्तर बताएंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? नांग बोडस, है ना, नांग बोडस। बहुत बढ़िया, खूबसूरत बहू ये नांग बोडस जी का हो जाएगा। कोर्ट मार्शल। अब कोर्ट अगर आपको लेना है तो स्वदेशी लेना है कि विदेशी लेना है? कोर्ट कैसा लेना है? कोर्ट लेना है और मार्शल भी लेना है, दोनों चीज़ लेनी है। तो अपन को कैसी लेनी है? विदेशी नहीं लेनी है। कैसी लेनी है? सभी लोग बताओ। कोर्ट भी लेना है और मार्शल भी लेनी है, तो अपन को स्वदेशी लेनी है। तो स्वदेश दीपक जी, स्वदेशी दीपक जी। बहुत बढ़िया, स्वदेश दीपक। सिंहासन खाली है। अब सिंहासन खाली है तो इसमें अपन को कौन किसे बैठाना है? खराब आदमी को बैठाना है कि एक अच्छा सुशील, है ना, इस प्रकार से कोई अच्छा सा। बहुत बढ़िया। तो सिंहासन खाली है, ये किसकी हो जाएगी? सुशील कुमार से हैं। सुशील कुमार से हैं, ठीक है। सुशील कुमार से की नाट्य रचना है। सखाराम बाइंडर। सखाराम बाइंडर बताना है, सभी लोग बताएंगे। ये किसकी नाट्य रचना है? सिंहासन खाली है तो सुशील को बैठा दो। बहुत बढ़िया। तो सखाराम बाइंडर ये किसकी है? बहुत बढ़िया। अगर आपको विजय प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तेंदुलकर की जैसे सखाराम बनकर हमें सखाराम बनना पड़ेगा। सखाराम बनेंगे सभी लोग, ठीक है। सभी लोग सखा बनना है तेंदुलकर के कि नहीं बनना है? सभी को बनना है सखा। तो सभी लोग सखा बन जाएंगे विजय तेंदुलकर, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से आंसर भी दिए हैं। कुछ कुछ जो रचनाएं हैं जो आप लोगों को याद भी हो गई होंगी, कुछ नाट्य रचनाएं अपनी, है ना। बहुत बढ़िया। हाँ, घासीराम कोतवाल भी इन्हीं की है। सखाराम बाइंडर भी है। प्रियंका जी, अंकुर जी, दिनेश जी, ओपी जी, अनु जी, शुभम जी, यश जी। बहुत बढ़िया। प्रियंका, यतेंद्र जी, शुभम पटेल जी, संतोष जी, बीना जी, खुरेशी जी और मधुराज यादव जी। बहुत बढ़िया। प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत। ओपी जी, हरिकेश जी, है ना, और राधे सिंह जी, मधुराज जी, हेमलता जी, रेखा आर्य जी। बहुत बढ़िया। बिंदु जी, प्रेम, पुष्पेंद्र जी, ओपी जी, अंकुर जी, रचना जी, एस जी, है ना, हरिकेश जी, शुभम जी, ललिता, राजेश जी, विक्रम जी, रीता, राजेश जी, खुरेशी जी, निशा नागर जी, पुष्पेंद्र जी, दिनेश जी, हरिकेश जी, प्रियंका जी, सभी को धन्यवाद। जय कुमार जी, शुभम पटेल, रितु जी, एम प्रजापति जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से कुछ 5% जो अपनी नाट्य रचनाएं हैं वो तो आप लोगों को याद हो ही गई होगी। पूरन सिंह जी, मोहित कुमार जी, है ना,
5% हो गई होंगी मधुराज यादव जी, है ना। बहुत बढ़िया। आशा जी, बिंदु जी, राजेश मौर्य जी, सभी लोग लाइक करते हुए जाया करो, लाइक सभी लोग किया करो वीडियो को, है ना। सभी लोगों को करना है। ऋतु मोर ऋतु, है ना। राजेश, बिंदु जी, राधेश सिंह जी और दिनेश जी, सभी को धन्यवाद, है ना। बहुत बढ़िया। मोहित जी, सुनीता जी, यतेंद्र जी, अंकुर जी, यस जी, निशा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज का एक अच्छा वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना नज़रिया हर वक्त सकारात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सकारात्मक। कैसी भी स्थिति हो, अपना नज़रिया सकारात्मक होनी चाहिए, है ना। बस एक चीज़ ध्यान में बस रखना है अपन को, मधुराज जी, कुरैशी जी, बिंदु जी, सभी लोगों को नज़रिया सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए कभी भी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।